अब रिमेनिंग क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 12 है ए फाइंड पार्टिकुलर सॉल्यूशन सैटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन x into x square minus 1 divided upon dx equal to 1 y equal to 0 where x equal to 2। तो जो इक्वेशन है we have x into x square minus 1 divided upon dx equal to 1। अब वेरिएबल सेपरेबल करना है तो dy यहाँ रह जाएगा y और x वाले कितना है इधर dx into 1 dx हो जाएगा डिवाइडेड बाय x into x square minus 1। अब इसे हमें इंटीग्रेट करना है तो ये हम देख रहे हैं कि dy इक्वल टू ये dx बाई x इंटू x माइनस 1 इंटू x प्लस 1 इट कैन बी रिटन एज x इंटू x माइनस 1 इंटू x प्लस 1 यानी कि लीनियर में हो गया लेट सो 1 बाई x ये पार्शियल फ्रैक्शन में जाएगा x माइनस 1 x प्लस 1 सभी लीनियर है a बाई एक्स प्लस बी बाई एक्स माइनस 1 प्लस सी बाई एक्स प्लस 1 एलसीएम लेंगे x इंटू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 a बाई एक्स डिवाइड करेंगे तो एक्स माइनस 1 यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 वी कैन राइट हियर प्लस बी एक्स माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो एक्स इंटू एक्स प्लस 1 एंड प्लस सी एक्स प्लस 1 से करेंगे तो ये दोनों बचेगा यानी सी इंटू एक्स माइनस 1 ये आ गया। अब देखिए ये डिनोमिनेटर जब सेम है तो न्यूमरेटर सेम होगा हम जानते हैं तो देयरफॉर वी कैन राइट हियर a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस बी एक्स प्लस 1 प्लस सी एक्स माइनस 1 इक्वल टू 1। अब वैल्यू जैसे पुट करते हैं x का वैल्यू पुट x इक्वल टू 1 जब 1 पुट करेंगे तो ये दो जीरो हो जाएगा ये भी जीरो और ये भी जीरो ये बचेगा b का वैल्यू आएगा तो b ये 2b हो जाएगा 2b इक्वल टू 1 देख रहे हैं ना ये x का वैल्यू 1 1 प्लस 1 2 हो गया 2 इंटू 2b इक्वल टू 1 तो b इक्वल टू 1/2 हो गया। फिर लेंगे x इक्वल टू माइनस 1 माइनस 1 भी लेने पर ये और ये दोनों जीरो हो जाएगा तो c का वैल्यू निकल जाएगा। व्हाट विल बी द c हियर -2 x का वैल्यू -1 लेंगे तो ये -2 इंटू -1 ये 2c हो जाएगा ये 2c इक्वल टू 1 यानी c इक्वल टू 1/2 हो गया। अब x इक्वल टू 0 ले लेंगे 0 जब लेंगे तो ये दोनों जीरो हो जाएगा ये बचेगा ये तो माइनस है इक्वल टू 1 यहाँ x इक्वल टू जब 0 लेंगे तो -1 इंटू माइनस a इक्वल टू 1 यानी कि a इक्वल टू -1। अब बहुत ही इजी हो जाएगा वी नो वी कैन राइट हियर dy इक्वल टू हम देख रहे हैं कि dx ये 1 बाई एक्स इंटू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 के बदले a बाई एक्स है तो a का वैल्यू इज हियर -1 बाई एक्स प्लस b इज 1/2 into x minus 1 plus c is also 1/2 x plus 1 into dx dy y लिख लेंगे -1/x dx हो जाएगा dx by x प्लस 1/2 dx by x minus 1 प्लस 1/2 dx by x plus 1 y इक्वल टू माइनस log x प्लस 1/2 log x minus 1 प्लस 1/2 log x plus 1 अब प्लस c अब ये कांस्टेंट का वैल्यू निकालना होगा व्हेन x इक्वल टू 2 देन y इक्वल टू 0 इट इज गिवन x इक्वल टू 2 रखेंगे और y इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 0 जब हुआ ये माइनस log 2 हो जाएगा यहाँ 2 रखेंगे तो 2 माइनस 1 यानी कि 1 log 1 0 तो ये प्लस 1/2 log 3 प्लस c हो जाएगा। c को उधर ले जाएंगे व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ c
सी log 2 माइनस log 3 आप लिख सकते हैं। ये 1/2 पावर जाएगा तो log 3, यानी कि log 2/√3 हो जाएगा। तो ये इन दोनों को जब हम इसमें इसी का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू log x को भी आप एक साथ ले सकते हैं, माइनस log x हो गया, प्लस 1/2 यहाँ कॉमन कर लेंगे तो log x माइनस 1 है, log x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। a प्लस बी m प्लस m इंटू n, यानी कि x माइनस 1 x प्लस 1, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1। अब प्लस log c log 2/√3, एक बार और डिवाइड कर लेंगे तो ये माइनस 1/2 यहाँ log x है, तो 1/2 अगर हम लोग कॉमन करते हैं तो ये यहाँ पर 2 हो जाएगा, यानी कि x स्क्वायर हो जाएगा। तो log x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर प्लस log 2, यही आंसर हो जाएगा। y माइनस y बाई एक्स एलसीएम एक्स लेंगे तो y माइनस एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स a। अब ये a इक्वल टू हो जाएगा कॉस y माइनस एक्स बाई एक्स इक्वल टू यही रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, ये डिवाइड बाय x इक्वल टू y इंटू tan x है। अब कंडीशन दिया हुआ x इक्वल टू 0 व्हेन y इक्वल टू 1 या y इक्वल टू 1 व्हेन x इक्वल टू 0। ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसमें वेरिएबल सेपरेबल करेंगे तो dy बाई y हो जाएगा और tan x इक्वल टू dx। अब इसका इंटीग्रेशन 1/y का log y log x होता है, हम जानते हैं, और tan x क्या होता है, log sec x प्लस c कांस्टेंट c। अब ये जो कंडीशन है x इक्वल टू y इक्वल टू 1 फिर x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 1, ये पुट करेंगे इसमें 1 में पुट, तो ये log 1 इक्वल टू log sec 0 प्लस c। c क्या हो जाएगा, दोनों log 1 भी 0 log sec 0 1 होता है, तो 0 0 यानी c इक्वल टू 0। ओनली यू हैव टू पुट हियर वैल्यू ऑफ log y इक्वल टू log sec x एंड कांस्टेंट इज 0। अब एंटी लॉग ले लेंगे तो देयरफॉर y इक्वल टू sec x हो जाएगा। यही रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 15 है। ये कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 0 एंड हुज डिफरेंशियल इक्वेशन इज y डैश इक्वल टू x sin x। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है y डैश इक्वल टू x sin x। अब dy अपॉन dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये y डैश कैन बी रिटन एज dy अपॉन dx इक्वल टू x sin x। वेरिएबल सेपरेबल से हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो dy ये इंटीग्रेशन ऑफ ex sin x dx हो गया। y इक्वल टू sin x ex, ये बाई पार्ट्स लग रहा है, u इंटू v फॉर्मूला, तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ex dx माइनस dy dx ऑफ फर्स्ट, ये sin x को हम लोग फर्स्ट फंक्शन में है और ex को सेकंड, तो dy dx sin x इंटू ex dx होल dx। तो sin x ex माइनस, अब sin x का dy dx cos x होता है, ex dx होता है। और यहाँ अगेन इसको इंटीग्रेट करना है cos x ex dx को, क्योंकि ये तो जो कहते हैं उतरेगा y इक्वल टू sin x ex माइनस, देखिए यहाँ भी cos x फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ ex dx माइनस dy dx ऑफ cos x इंटीग्रेशन ऑफ ex dx का होल dx। ये आ गया y इक्वल टू ex sin x माइनस cos x ex और माइनस dy dx ऑफ cos x क्या हो जाएगा, माइनस sin x इनटू ex dx। इंटीग्रेशन ऑफ ex dx ex ही होता है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट हटेगा तो क्या होगा, और y इक्वल टू ex sin x माइनस ex cos x माइनस माइनस ये प्लस, और फिर ये माइनस हो जाएगा, इट विल बी माइनस
EX sin x dx। ये EX sin x dx क्या है? ये y के ही बराबर है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो डिवाइड y इक्वल टू क्या आ गया था? EX sin x dx। ये दिस इंप्लाई दैट y इक्वल टू EX sin x dx। जब हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लेंगे तो dy y हो गया, EX sin x dx क्या था? y ही था। तो इस EX dx को हम लोग क्या लेंगे? y ही, ये है y है। y जब इधर आएगा ये y प्लस y प्लस y इक्वल टू EX sin x माइनस EX cos x। समझ में आ गया? ये इसको y है, y इधर है तो 2 है, प्लस c कर लें। अब ये 2y इक्वल टू EX sin x प्लस EX माइनस EX cos x, माइनस EX cos x प्लस since it passes through 0 0। Therefore ये 0 हो जाएगा। EX sin x, ये sin x 0 तो 0 हो जाएगा। EX ये देखिए E sin 0 0 होता है और cos 0 1, e टू द पावर 0 इंटू cos 0, तो cos 0 1, i 0 भी 1 हो जाएगा प्लस c। लेकिन c का वैल्यू 1 हो जाएगा, ये 1 हो गया ना, इसे लिखेंगे इक्वल टू 1 प्लस c। तो c इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1 प्लस, तो c इक्वल टू 1 है। ये वैल्यू ऑफ c इसमें पुट कर देंगे, पुट 2 मान लीजिए इसको, पुट c इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2, तो इट बिकम्स 2y इक्वल टू, यहाँ पर 2 मान लीजिए, ये 2, तो 2y इक्वल टू EX sin x माइनस EX cos x प्लस 1 को आप इधर ला सकते हैं, 2y माइनस 1 इक्वल टू EX कॉमन ले लीजिए, sin x माइनस cos x, ये हो जाएगा रिक्वायर्ड सोल्यूशन। इट विल बी द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 16 देख रहे हैं हम लोग। ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है x y डिवाइड अपॉन x इक्वल टू x प्लस 2 इंटू y प्लस 2। हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है जब ये पासिंग थ्रू 1 माइनस 1। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ लिख दिए और यहाँ वेरिएबल से ट्रेवल करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, यानी कि एक तरह के वेरिएबल को एक तरफ लेते हैं। ये dy और y है, y प्लस 2 यहाँ डिवाइड हो जाएगा, x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x dx। अब इसको इंटीग्रेट करना है तो y प्लस 2 देख रहे हैं हम लोग, y यहाँ y प्लस 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई y प्लस 2 कर लिए इंटू डी वाई इक्वल टू x से डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 1 प्लस 2 बाई एक्स होल डी एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ ये देख रहे हैं y प्लस 2 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये 1 बचेगा, माइनस 2 बाई वाई प्लस 2 डी वाई, ये 1 इंटू डी एक्स प्लस 2 डी एक्स बाई एक्स। तो डी वाई माइनस 2 डी वाई अपॉन वाई प्लस 2 इक्वल टू डी एक्स प्लस 2 डी एक्स बाई एक्स। अब इसका इंटीग्रेट करेंगे तो डी वाई वाई हो गया, माइनस 2 वाई प्लस 2 का लॉग वाई प्लस 2 आई इक्वल टू डी एक्स एक्स प्लस 2 लॉग एक्स प्लस ये पासेस थ्रू 1 माइनस 1, तो लिखेंगे सिंस इट पासेस थ्रू 1 minus 1. Therefore, in place of x we have to put 1 and also in place of y we have to put minus 1. It is 1 minus y minus 2 log y plus 2. Y is here minus 1 plus 2. It becomes 1 log 1 equal to x is 1 plus 2 log 1 plus c. We know the value of log 1, all it will be 0 and
y is here -1. It becomes 0 and 0. Then c will be -1 equal to 1 plus c. C becomes -2. Value of c is here -2. We have to put here -2. Y -2 log y plus 2 equal to x 2 log x plus ये -2. Value of x is here -2. y इसको एक तरफ अगर हम लाते हैं y इक्वल टू ये इट विल बी 2 log y प्लस 2 इक्वल ये प्लस x 2 log x -2 को हम इधर ला देते हैं तो इट बिकम्स y प्लस 2 x छूट गया है जी x ये x छूट गया था x प्लस 2 log x होगा x प्लस 2 log x ये x है x प्लस 2 log x ये जो x है इधर आ जाएगा माइनस एक्स हो जाएगा इक्वल टू log y प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस log x स्क्वायर। आप देख रहे हैं यहाँ x छूट गया था, ये जो x है 1 यहाँ लिखते हो x छूट गया था तो x प्लस x और ये जो x है इसको इधर ला दिए तो therefore y प्लस 2 माइनस एक्स इक्वल टू log ऑफ m इंटू n हो जाएगा ये y प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यही रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो जाएगा। 17 है find the equation of the curve passing through the point 0 minus 2 given that at any point xy on the curve, तो at any point xy on the curve जो डिफरेंशिएट ये कर रहा है कि पॉइंट ऑफ स्लोप, तो स्लोप क्या होगा कर्व पर मान लीजिए कि p x y, हम लोग जानते हैं कि इस पर स्लोप डिफाइन होता है dy अपॉन dx। ये dy अपॉन dx जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से dy अपॉन dx और प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट एंड y कोऑर्डिनेट यानी कि y into dy अपॉन dx इज इक्वल टू x। कहीं तो है कि एक कर्व है जो 0.2 से 0 - 2 पॉइंट से पास हो रहा है और पॉइंट P पर जो इसका ये स्लोप है या टेंजेंट है जो भी आप कहेंगे, ये स्लोप इज डिफाइंड dy अपॉन dx एट एनी पॉइंट P x y। तो ये dy अपॉन dx जो है इसका प्रोडक्ट y एक्सिस का जो प्रोडक्ट है y कोऑर्डिनेट, तो यानी कि y into dy अपॉन dx इक्वल टू x, यही क्वेश्चन पर है। तो y dy इक्वल टू x, बहुत ही सिंपल है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, इट विल बी y स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू x स्क्वायर बाई 2। सिंस इट पासेस थ्रू प्लस c कर लीजिए, और ये किससे पास हुआ है 0 - 2 से, तो लिखेंगे सिंस इट पासेस थ्रू 0 - 2। Hence ये -2 यानी कि 2 का स्क्वायर 4 ही हो जाएगा, -2 का स्क्वायर बाई 2, ये तो 0 हो जाएगा प्लस c, तो c इक्वल टू 2 हो गया। अब वैल्यू रख देंगे, इट विल बी y स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू x स्क्वायर बाई 2 प्लस 2। एलसीएम अगर लेते हैं हम 2, इट विल बी y स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4, यही रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। Question number 18 is here. At any point xy of a curve, the slope of the tangent is twice the slope of the line segment running the point of contact to the point -4 - 3. Find the equation of the curve given that it passes through -2 - 1. तो मान लेते हैं कि उस कर्व के पॉइंट P पर स्लोप dy अपॉन dx है,
अब कह रहा है कि स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द पॉइंट -4 -3। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P है और ये Q मान लेते हैं उस पॉइंट को। तो इस PQ का जो स्लोप होगा, ये मान लीजिए कैसे कर्व है ना, ये कर्व है PXY और ये ऐसे Q पॉइंट हो गया आपका -4 -3। तो इसका जो स्लोप होगा PQ का, इससे ये डिवाइड ऑन दिस क्या होगा, दुगुना होगा। इसका जो स्लोप होगा, स्लोप ऑफ PQ क्या हो जाएगा, y + 3/x + 4। तो ये जो डिवाइड ऑन dx है, ये क्या करेंगे, ट्वाइस है। द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ द लाइन। ये ट्वाइस है, यानी कि इसमें 2 से इंटू करेंगे तब इसके बराबर होगा y + 3x + 4। डिवाइड ऑन dx इज ट्वाइस द y + 3/x + 4। ये जो स्लोप निकाला गया, जानते हैं हम लोग फॉर्मूला y2 - y1/x2 - x1 होता है स्लोप का फॉर्मूला, y2 - y1/x2 - x1। तो ये यूज करके ये निकाल लिए और ये कर है कि ये इसका दुगुना है, इसे दुगुना कर लिए। तो डिवाइड ऑन dx सब वेरिएबल सब्स्टिट्यूट करके इसको सॉल्व कर लेंगे। dy ये x + 4 है, x + 4। तो dy यही रहेगा, dy by y + 3 = 2 dx by x + 4। ये इंटीग्रेट करेंगे तो ये log y + 3 = 2 log x + 4 अब प्लस c, कांस्टेंट c करेंगे। अब सिंस इट पासेस थ्रू दिया -2 1, यानी कि ये कर्व जो है इसके पास हो रहा है -2। मान लीजिए ये कर्व पर ये गिवन पॉइंट है -2 और 1। तो ये पॉइंट जो है इसको सेटिस्फाई करेगा। तो हम सिंस इट पासेस थ्रू -2 1 passes through -2 1. Therefore, value of x is here -2 and y is 1. It will be log 4 equal to, ये 1 रखने तो 4 हो जाएगा, 2 log 2 plus c। तो ये 2 इस करेंगे log 4 ही हो जाएगा, log 4। देखिए 2 है तो ये log 2 स्क्वायर प्लस c। देयरफॉर c इक्वल टू हो जाएगा log 4 और माइनस ये log 4 ही हो जाएगा, यानी कि 0 हो गया। देयरफॉर c इक्वल टू 0। अब ये पुट कर लेंगे हम इस इक्वेशन में। हेंस log y + 3 इक्वल टू 2 log x + 4 इक्वल ये प्लस 0। तो log इसको लिख सकते हैं ना इसे, log y + 3 इक्वल log x + 4 का होल स्क्वायर। ये एंटी लॉग पर log y कैंसिल हो जाएगा। वी कैन राइट हियर y + 3 इक्वल टू x + 4 का होल स्क्वायर, यानी कि यही रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो जाएगा। रिक्वायर्ड नंबर 19 है, द वॉल्यूम ऑफ ए स्फेरिकल बैलून बीइंग इन्फ्लेटेड। देखिए स्फेरिकल बैलून है, इसका वॉल्यूम जब फुलाया जा रहा है तो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। चेंजेस एट ए कांस्टेंट रेट, किस रेट से, तो कांस्टेंट रेट से। इफ इनिशियली इट्स रेडियस इज 3 यूनिट्स एंड आफ्टर 3 सेकेंड इट इज 6 यूनिट, फाइंड द रेडियस ऑफ द बैलून आफ्टर 3 सेकेंड। ये क्वेश्चन। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून 4/3 πr3, हम जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 πr3 होता है। वॉल्यूम लिख दिया गया। अब dv/dt इसका करेंगे हम, तो 4/3 π d/dt r³ इक्वल टू k, यानी कि dv/dt क्या दिया है, k दिया। ये dv/dt का वैल्यू है, इसको लेकर के हम k लिख दें। अब इसको इंटीग्रेट, देखिए 8/3 π कांस्टेंट को ये 2r² होगा, r³ का डिफरेंशिएशन 3r² होगा ना।
3r² होगा। तो ये आपका 3 कैंसिल, केवल 4 पाई r² दिया k dt। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनिशियली इट्स रेडियस इज 3 यूनिट्स। इनिशियली यानी कि जब टाइम 0 है तो रेडियस क्या है 3 यूनिट्स, यानी कि 0 to t में ये आपका इनिशियली कह रहा है इफ इनिशियली इट्स रेडियस इज 3 यूनिट्स एंड आफ्टर 3 सेकेंड। नंबर 19 है द वॉल्यूम ऑफ ए स्फेरिकल बैलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंजेस एट ए कांस्टेंट रेट। यानी कि एक बैलून है, इसको जब हम फुला रहे हैं, हवा भर रहे हैं, तो क्या होता है, फूलते जाता है, बढ़ता है, कांस्टेंट रेट से फूल रहा है। इफ इनिशियली इट्स रेडियस इज 3 यूनिट्स एंड आफ्टर 3 सेकेंड इट इज 6 यूनिट, फाइंड द रेडियस ऑफ द बैलून आफ्टर t सेकेंड। तो वॉल्यूम ऑफ द बैलून वी नो 4/3 पाई r क्यूब, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई r। तो dv अपॉन dt अगर निकालेंगे हम तो इट विल बी 4/3 पाई d अपॉन dt ऑफ r क्यूब k। r क्यूब का जो डिफ्रेंसिएशन होगा इट विल बी 3r²। ये 4/3 पाई 3r² d अपॉन dt r के रेस्पेक्ट में करेंगे, ये k दिया हुआ है। देखिए ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, देन इट विल बी 4 पाई r² d इक्वल टू k dt। यहाँ समझिए क्या दिया हुआ है कि इट्स रेडियस इज 3 यूनिट्स एंड आफ्टर 3 सेकेंड इट इज 6 यूनिट। इनिशियली इट्स रेडियस इज 3 यूनिट्स, यानी कि जब टाइम 0 है इसका रेडियस क्या है 3 है, और आफ्टर 3 सेकेंड यानी 3 सेकेंड के बाद इट बिकम 6, ये रेडियस क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो k का वैल्यू से हम निकालेंगे तो 4 पाई और इट विल बी 4 पाई r², इट विल बी r³/3 एंड 3 to 6। यहाँ हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन लगा देंगे k dt का, तो t हो जाएगा, तो 0 to 3, तो 3 4 पाई/3 6³ माइनस 3³ इक्वल टू k 3 माइनस 0। वैल्यू ऑफ k ये देख रहे हैं हम लोग 6³ 4 पाई/3 इंटू 36 6³ है, 6 6 या 36 और 3 6 3 या 18 और 3 21 माइनस 3 9 3 या 27 इक्वल टू 3k। तो 4 पाई घटाएंगे हम, 16 में से 7 गया /3, 16 में 7 गया 9, और ये हो गया आपका 10 में से 2 गया 8, 189 इंटू इक्वल टू 3। तो k इक्वल टू हो गया 3 इधर कैंसिल हो जाएगा, 3 6 या 18, 3 6 या 18, 3 या 9, और फिर 12 से कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 21। तो 21 k इक्वल टू, फिर 3 यहाँ जाएगा ना, कटेगा 4 पाई, देखिए 4 पाई इंटू 63/3, 3 2 या 21, यानी कि द वैल्यू ऑफ k इज हियर 484 पाई। अब इस k का वैल्यू पुनः यहाँ पे ये जो आपका इक्वेशन 1 है ये 2 है, तो वैल्यू ऑफ k यहाँ पुट करें, देयरफॉर 4 पाई ये r² dr इक्वल टू, इन प्लेस ऑफ k क्या है कि 4 पाई है, ये dt। यानी कि ये जो एप्लीकेशन दिया था ना कि इनिशियली इट्स रेडियस इज 3 यूनिट्स एंड आफ्टर 3 सेकेंड इट इज 6 यूनिट, तो इसको अप्लाई करके हम क्या फाइंड किए, द वैल्यू ऑफ k कांस्टेंट फाइंड किए, और यहाँ रहती है। अब देखिए दूसरा कंडीशन क्या कर रहा है, फाइंड द रेडियस।
of the balloon after t second, यानी कि we have to find the radius after t second. तो इनिशियली क्या दिया था? इनिशियली 3 था, मतलब जब टाइम 0 था तो 3 है, और आफ्टर t सेकेंड हम मान लेते हैं कि कैपिटल R मान लेते हैं, इट्स नॉट गिवन. तो ये क्लियर हो गया. लेट आफ्टर t सेकेंड इट विल बी R. तो 4 पाई, ये पाई कैंसिल हो गया यहाँ पर, और ये 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो 2 21 हो जाएगा. तो ये बिकम्स R क्यूब बाई 3 to R इक्वल टू R स्क्वायर R क्यूब बाई 3 इंटीग्रेशन हो गया 3 to R. दिया हुआ है आपका लिमिट 1 to 1 dt is t here 0 to t up to t सेकेंड में. ये t हो जाएगा, यहाँ R क्यूब आप रखेंगे तो इट विल बी 1/3 R क्यूब माइनस 3 क्यूब, यानी कि 3 3 9 27 इक्वल टू 20 1t हो गया. ये तो t माइनस 0 यानी कि t ही होगा 21t. R क्यूब, अब ये 3 उधर जाएगा तो R क्यूब माइनस 27 इक्वल टू ये 63 हो जाएगा 63t. ये माइनस 27 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 27 हो जाएगा. R क्यूब इक्वल टू 63t प्लस 27. Therefore R इक्वल टू, अब ये देखिए क्यूब है, इधर क्यूब रूट हो जाएगा. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ R. तो 63t प्लस 27 टू द पावर 1/3 ये रिक्वायर्ड वैल्यू हो जाएगा. रिक्वायर्ड क्वेश्चन नंबर 20 आप देख रहे हैं. In a bank, principal increases continuously at the rate of R% per year. Find the value of R if rupees 100 double itself in 10 years. यानी कि 10 साल में 100 रुपीज़ डबल हो रहा है. तो 100 रुपीज़ जो डबल होगा उसमें हमें निकालना है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ R, परसेंटेज ऑफ R. देखिए हम मान लेते हैं कि पी तक प्रिंसिपल. अब ये dp अपॉन dt इक्वल टू कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ R%, यानी p का R%, ये आपका प्रिंसिपल इंक्रीज हो रहा है. तो प्रिंसिपल है t के रिस्पेक्ट में करेंगे, ये प्रिंसिपल r के रिस्पेक्ट में इंक्रीज हो रहा है. p इंटू R% इक्वल टू dp अपॉन dt. टाइम के साथ इसमें इंक्रीजिंग हो रहा है. तो dp अपॉन dt इक्वल टू p इंटू R बाई 100. R% को R बाई 100. अब dt को इधर, अब देखिए क्या कर रहा है यहाँ, जब इंटीग्रेट कर रहे हैं ऐसे ये कांस्टेंट है आपका 100 dt यहाँ क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? फाइंड द वैल्यू ऑफ R इफ रुपीज 100 डबल इटसेल्फ इन 10 years. यानी कि 10 years में जब 0 है तो 100 है, डबल मतलब क्या 200 हो जाएगा ना. कितना ईयर है? 10 ईयर में. तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ R. ये dt अपॉन p जब इंटीग्रेट करेंगे तो चलिए लॉग p, ये 100 to 200 इक्वल टू R बाई 100. ये dt t होगी, ये 0 to 10. वेरी सिंपल. ये 200 और log 200 माइनस log 100 इक्वल टू R बाई 100. वैल्यू ऑफ t इज 10. यहाँ पर 10 माइनस 0 करेंगे, upper limit minus lower limit. It can be written as log 200 by 100. तो ये log 2 हो जाएगा ना 200, m by m को करेंगे 100. तो r बचेगा क्यों? r by 100 नहीं, r नहीं बचेगा, r by 100 into 10. 0 r by 10 बचेगा. और log 2 equal to R by 10. The value of log 2 is here 0. log 2 का वैल्यू दिया हमने देखा है, और ये 0.691 इक्वल टू R by 10. तो therefore R equal to 0.6931
931 इंटू 10, यानी कि R इक्वल टू हो जाएगा 6.931। यही आंसर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 21 है, इन ए बैंक प्रिंसिपल increases continuously at the rate of 5% per year and amount of 1000 is deposited with this bank. How much will it worth after 10 years? तो वही मान लेते हैं हम लोग की प्रिंसिपल बीपी एट एनी टाइम टी, ये डीपी अपॉन डी इक्वल टू 5% ऑफ पी, ये दिया है 5% से इंक्रीज कर रहा है, यानी प्रिंसिपल टाइम के रिस्पेक्ट में जो इंक्रीज कर रहा है 5% ऑफ पी। तो डीपी अपॉन डी इक्वल टू 5% कैन बी रिटन एज 5/100 इंटू पी। अभी डीपी वेरिएबल सब्ट्रैक्ट करेंगे, पी इधर लाएंगे 1/20 इंटू डी टी। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो डीपी बाई पी। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि 1000 इज डिपोजिटेड विथ दिस बैंक, हाउ मच विल इट वर्थ आफ्टर 10 years, यानी कि 1000 जो यहाँ डिपोजिट किया गया ये कितना हो जाएगा, तो मान लेते हैं कि x हो जाएगा। कितना टाइम में, 0 to 10 years में, यहाँ हम 10 years करते हैं, 0 to 10, इनिशियली 0, आफ्टर 10 years इट विल बी x। तो dp अपॉन p विल बी log p, ये 1000 to x इक्वल टू 120 और dt इज हियर t 0 to 10। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो log x माइनस log 1000 इक्वल टू 120 10 माइनस log x m बाई m में log x बाई 100 हो जाएगी 1000 इक्वल टू 1/2 बचेगा, ये 10/21/2। x यहाँ पर हम लिख सकते हैं x, देखिए ये बेस e है तो x बाई 1000 इक्वल टू e टू द पावर 1/2, यानी कि e टू द पावर 0.5, 1/2 का लिमिट है 0.5। देखिए ये दिया हुआ है e पॉइंट 0.5 इक्वल टू 1.648, तो x बाई 1000 इक्वल टू 1.648 इज गिवन। Therefore x इक्वल टू हो जाएगा 1000 इंटू 1.648, यानी कि 1648, ये रुपीज 1648 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, इन ए कल्चर द बैक्टीरिया काउंट इज 1 lakh, the number is increased by 10% in 2 hours. In how many hours will the count reach 2 lakh if the rate of growth of bacteria is proportional to the number present? यानी कि rate of growth is, if the rate of growth of bacteria is proportional to the number present, तो हम लोग मान लेते हैं let at any time t the bacteria count be x, ऐसे। तो dx upon dt is proportional to x according to question। ये प्रोपोर्शनल जब होता है तो हम जानते हैं कि dx upon dt इक्वल टू kx करेंगे। और फिर यहाँ क्या दिया है कि इंक्रीजिंग 2 आवर्स 10% इंक्रीज कर रहा है, तो ये प्रारंभ में आपका ही है ये 1 लाख प्लस 1 लाख इंटू 10%, तो ये 1 लाख कितना आ जाएगा 10,000। 10% 1 लाख का 10% निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 10,000, तो ये जुड़ेगा तो 1,10,000 होगा। अब देखिए ये जो 1 लाख टू 1,10,000 हो रहा है कितना देर में, 2 घंटा में, 0 to 2। तो dx अपॉन x जो हम लोग लिए और k dt 0 to 2, ये टाइम अगर 2 घंटा के बाद ये संख्या 1 लाख से 1,10,000 होगी। इसको इंटीग्रेट किए dx बाई x log x हो जाएगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट k 0 to 2, यहाँ हम लोग यूज करें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये log 1,10,000 माइनस log 1 लाख हो गया, ये m माइनस n पर m बाई n हो गया, ये 11/10 बचेगा, शेष 0 कट जाएगा, 4 0 4 इक्वल टू 2, तो k इक्वल टू 1/2 log 11/10। अब ये
जो k का वैल्यू आया फिर यहाँ रखेंगे 1, हेंस dx by x equal to k is 1/2 log 11/10 dt। और ये अब क्या करें फाइनली कि ये कब पहुंचेगा 2000 एट द रेट ऑफ द ग्रोथ। तो हम टाइम को मान लेते हैं, वी हैव टू फाइंड द टाइम हियर। तो व्हाट विल बी, लेट इट विल बी आफ्टर t सेकेंड इट विल बी 1 लाख टू 2 लाख। तो यहाँ 2 लाख दे दिए आफ्टर t hours। It will be again log x, upper limit minus lower limit, 2 equal to 1/2 log 11/10। ये हो जाएगा आपका t, ऐसे चलिए t लिख लीजिए, 0 to dt का t होगी 0 to t। ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो ये log 2 लाख माइनस लॉग 1 लाख हो जाएगा इक्वल टू 1/2 log 11/10। अब टाइम क्या हो गया कैपिटल टी, टी माइनस 0 पर टी बचेगा। तो टी इक्वल टू देखिए ये क्या हो जाएगा log m/n करेंगे तो log 2 क्या होगा, ये कट जाएगा तो log 2 होगा। तो log 2 इक्वल टू 1/2 log 11/10 इंटू टी। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टी, टी हो जाएगा log 2, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइडेड बाई log 11/10। यही टाइम टी आंसर हो जाएगा।